Hello everyone. Um, my name is Suhail Ahmed. I am a teacher of Presidency Junior College, Sunai Road, Silchar. My dear students, मैं आप सबको हम लोगों का प्रेसिडेंसी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ. I welcome all of my dear students to the online classes of Presidency Junior College. So my dear students, हम लोग पहला चैप्टर शुरू करेंगे फिजिक्स का. फिजिकल वर्ल्ड लेक्चर नंबर 1. तो अभी सोच रहे हो सर हम लोग तो क्लास 10 में बहुत बार फिजिक्स सुने हैं, जाने हैं, अभी फिजिक्स तो सर बहुत बोरिंग है, अभी ये क्या करेंगे क्या नहीं. ऐसे नहीं है. फिजिक्स इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस, whereas मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस. सो ये किंग के बारे में तुमको जानना जरूरी है. फिजिक्स ऐसे एक इंटरेस्टिंग चैप्टर सब्जेक्ट है जिसके एक बार मजा मिल गया ना तो खाली पढ़ते ही रहोगे, और खाली पढ़ोगे तो काम बन गया. तो ये मजा लाने का काम हम लोगों का है. हम लोग आपको वो फील देते हैं, बाकी सब तो नोट्स, बुक्स, बहुत सारा किताब, सब कुछ मिल जाएगा आपको. तो पहला देखो फिजिक्स है क्या. फिजिक्स कुछ नहीं है आपके पूरा नेचर का सब कुछ है. नेचर के बारे में जानने का नाम होता है फिजिक्स. जैसे बल्ब जल रही है, फैन चल रहा है, टीवी इतना दूर से टीवी का ब्रॉडकास्टिंग होता है, हम लोग देखते हैं. एरोप्लेन, सोलर सिस्टम, इस चांद सूरज, रात होता है सुबह होता है, वोल्केनोज, रेनबोज कैसे बनता है, ये सब जानने का नाम फिजिक्स है. गाड़ी कैसे चलती है, गाड़ी पानी से क्यों नहीं चलता, गाड़ी पेट्रोल से क्यों चलता है, यह सब जानने का नाम ही तो फिजिक्स है. फैन कैसे मूव हुआ, सर यहां पे बल्ब कैसे जलता है. अच्छा, बल्ब से एक चीज याद आया, इस वर्ड के बारे में हम लोग बहुत पहले से जानते हैं. इलेक्ट्रॉन क्लास 8 या 7 से भी शायद ये जानते हो तुम लोग. इलेक्ट्रॉन, हाँ सही बोला, इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन है क्या, इलेक्ट्रॉन कहां मिलता है. ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को एक लिया, ये इलेक्ट्रॉन लो, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऐसा हो सकता है, नहीं होता है. तो क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सब के पास सीरियल वाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है, इसके पास इतना, इसके पास 2, इसके पास 3, इसके पास 4. ये एटॉमिक नंबर जो होता है वही होता है ना इलेक्ट्रॉन के नंबर की, इलेक्ट्रॉन कितना है. तो ये सब हम लोगों ने बोला, तुम लोगों ने मान लिया, ना दिमाग को पूछा. बोले सर जो चीज दिखाई नहीं देता, जिसको पकड़ नहीं पाएंगे, जिसको डायरेक्टली फिल नहीं कर पाएंगे, उसको हम लोग सर कैसे मानेंगे. ये वही कहानी का जैसे हो गया जो मैं पहला क्लास में अक्सर बोलता हूं. मैं एक बार गांव में गया था और जंगल में देखा एक चींटी ने एक हाथी को मार लिया. आके बोला सबको, जैसे तुम लोगों को बोल रहा हूं, सभी हंसने लगे. तुम लोग भी हंस रहे हो, पता है तुम लोग क्यों हंस रहे हो, क्योंकि ये बात दिमाग को पूछा, दिमाग ने उसको रिप्लाई दिया, नहीं सर ये गलत बोल रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता. तो जो चीज हम लोग पढ़ाते हैं उसको क्यों दिमाग को नहीं पूछते हो. ये इलेक्ट्रॉन के बारे में तुमने बहुत दिन पहले सुना था, कभी पूछे तो सर के, सर इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है, क्या है, प्रोटॉन कहाँ है, सर जो चीज दिखाई नहीं देता वो कहाँ मिलेगा. मुझे लगता है अभी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको लगेगा इलेक्ट्रॉन खाली कॉपी में है. हम लोग के आसपास कोई जगह इलेक्ट्रॉन नहीं है, होता तो हम लोग उसको देखते. इलेक्ट्रॉन हर चीज में है, सभी चीज में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये चौक है उसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये वॉच है इसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है. इसीलिए हर चीज को हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं. लेकिन तुम लोग तो ये सब हम लोगों को पूछोगे नहीं, तो कैसे जानोगे फिजिक्स. तब तो बोरिंग लगेगा ना. तुम लोग सोचते हो फिजिक्स एक बड़ा बुक है, एक दाढ़ी वाला टीचर आके पढ़ाएगा और उसमें खाली न्यूमेरिकल ये वो ये सब पढ़ते पढ़ते कुछ समझ में नहीं आता. ये बात नहीं है. इसको एकदम इजीली समझो कि डे टू डे लाइफ में मैं सोया था, मैं ऊपर क्यों नहीं गया, ये सब के बारे में जानने का नाम फिजिक्स है. मैं यहाँ पे पूरा दिन जो एक्टिविटी करता हूँ, सभी मैं बात कर रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, यही फिजिक्स है. तुम मुझे देख रहा हो, मैं तुमको देख रहा हूँ, यही फिजिक्स है.
ये मोबाइल के थ्रू हम लोग देख पा रहे हैं, ये मोबाइल ही तो फिजिक्स का एक इन्वेंशन है। तो सभी को यही सब जानने का, नहीं जानोगे तो एक दिन तो ठीक है, अगर फिजिक्स इतना बोरिंग है तो छोड़ दो, एक दिन जो फिजिक्स ने निकाला है वो यूज करना छोड़ दो, छोड़ सकते हो। जैसे तुम्हारा मेडिसिन में डॉक्टर्स लोग जो यूज करते हैं जितना भी, चाहे तुम उसको एक्सरे मशीन बोलो, जो भी कुछ यूज करते हैं सब कुछ फिजिक्स ने ही दिया है। हाँ ऑब्वियसली, मैं क्यों नहीं बोलूंगा, मैं मेरा फिजिक्स के बारे में बोलूंगा। यहाँ पे टीवी बोलो, मोबाइल बोलो, एरोप्लेन बोलो, एयरक्राफ्ट बोलो, जितना भी कुछ है जो डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं सभी फिजिक्स का दान है। तो फिजिक्स नहीं जानोगे तो क्या जाना तुमने, फिजिक्स को जानना ही तो चाहिए। अच्छा ठीक है, तो ऐसे बहुत सारा वर्ड मैंने देखा, जैसे वेव। मैं अगर पूछूंगा वेव के बारे में क्या है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स है एक रेक्टिफिकेशन के जैसे एक मुझे डेफिनेशन दे देंगे। पता नहीं तुम लोगों के बारे में, मैं जितना स्टूडेंट्स को पढ़ाया था उन लोगों ने दिया था। तो यहाँ पे मैं जब उसके बाद कॉन्सेप्चुअल कुछ क्वेश्चन उन लोगों को पूछूं कि वेव कैसे बनता है, वेव का टाइप्स जो है तुम लोग मालूम है, लेकिन वो उसमें पार्टिकल्स का वाइब्रेशन कैसे होता है, उसमें फेज मतलब क्या होता है, पाथ डिफरेंस मतलब क्या होता है। तो ऐसे बहुत सारे चीजों स्टूडेंट्स आंसर नहीं दे पाते। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग पहले जानेंगे ना कि मैं क्या नहीं जानता, उसके बाद उसको जानने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने वही देखा। अच्छा और एक चीज मुझे बोलो, फिजिक्स का जितना लॉस निकाले है बहुत टफ लॉ है क्या? जैसे ओम्स लॉ, अरे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, लेकिन अभी भी तो हम लोग ओम्स को फॉलो कर रहे हो, उसका बात याद रख रहा हो, एकदम सिंपल। और दूसरा एक एग्जांपल मैं बोल सकता हूं, न्यूटन की देखने के ऑब्जर्वेशन के पहले एप्पल ऊपर जाता था क्या? ना नीचे आता था? तब भी तो नीचे आता था, उन्होंने जब नहीं देखा, या सोचो उनका बर्थ के पहले, तब भी तो नीचे आता था। तो हम लोगों ने क्या किया, उसको सीरियसली नहीं देखा था उस दौरान, तो इसलिए न्यूटन ने देखा न्यूटन। तो यहाँ पे अभी भी डे टू डे लाइफ में जितना कुछ एक्टिविटीज होता है उसको सीरियसली ऑब्जर्व करो, उसके जानने का कोशिश करो। देखो फिजिक्स बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्ट लगेगा आप लोगों को। तो ये हुआ, तो अभी देखते हैं फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स मतलब, फिजिक्स, आई लव फिजिक्स, यू ऑल्सो लव फिजिक्स ना? हाँ, फिजिक्स मतलब नेचर के बारे में जानना। वो फिजिक्स को डिराइव किया एक ग्रीक वर्ड। फिजिक्स को क्यों फिजिक्स बोलते हैं? फिजिक्स को डिराइव किया एक ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग होता है नेचर, मतलब नेचर ही है फिजिक्स। सो नेचर के बारे में जानने का नाम होता है फिजिक्स। नेचर के बारे में देखा, उससे सीरियस ऑब्जर्व किया, उसके बाद उससे नॉलेज गैदर्ड किया, दिस इज नोन एज फिजिक्स। तो ये फिजिक्स के बारे में हम लोगों को यहां पे लिए था। अभी फिजिक्स का एक है यूनिफिकेशन। दो टर्म यहां पे है तुम लोग का एनसीईआरटी में, एक है यूनिफिकेशन और दूसरा है रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन क्या होता है? यूनिफिकेशन मतलब डाइवर्स फील्ड को सिंगल लॉ या फ्यू लॉ, उसको अगर एक्सप्लेन कर पाए तो उसी का नाम होता है यूनिफिकेशन। मतलब बहुत सारा चीजों को एक ही लॉ अगर या कुछ लॉ एक्सप्लेन कर पाए तो उसी का नाम होता है फिजिक्स। जैसे बहुत सारा, जैसे फॉल ऑफ एप्पल, फॉल ऑफ एप्पल, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, जैसे मोशन ऑफ प्लैनेट, सॉरी, मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन,
तो यहाँ पे देखो ये सब एप्पल का गिरना बड़ा बड़ा है, कौन घुमा रहा है अर्थ को सन की चारों ओर, मून को सन की चारों ओर, कौन कोई रस्सी घुमाता है कि ऐसे रस्सी लगाया और घूम रहा है, ऐसे घूमता है क्या? नहीं। तो ये सब हम लोगों को एक ही लॉ एक्सप्लेन करता है और वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोगों को ये सब के बारे में नॉलेज देता है। तो बहुत डाइवर्स फील्ड को एक ही लॉ अगर एक्सप्लेन कर पाए तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको? यूनिफिकेशन। और दूसरा है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म मतलब बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज को छोटा छोटा पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। रिडक्शनिज्म। सो रिडक्शनिज्म मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स, बिग ऑब्लिक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपलर एंड स्मॉलर पार्ट्स, बहुत बड़ा प्रॉब्लम या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटा पार्ट पे डिस्ट्रीब्यूट करने का नाम होता है रिडक्शनिज्म। बहुत बड़ा, जैसे थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स बहुत बड़ा है, इसका छोटा छोटा पार्ट्स यहाँ पे होता है हीट, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी। सो यहां पे मैं क्या दिखाया, तुम लोग ऐसे ही नोट्स कर लेना, पहले लिख लेना कि रिडक्शनिज्म मतलब to reduce the big and complex phenomenon into simpler and smaller parts और simpler, और इसका साथ एक एग्जांपल दे देना, ये हो जाएगा। तो ये है हम लोगों का रिडक्शनिज्म के बारे में। अभी देखते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स का दो बड़ा ब्रांच है। एक का नाम है मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़ा बड़ा चीजों को लेके जो डील करेगा वहां पे वो मैक्रोस्कोपिक है, और उसका नाम हम लोगों ने क्लासिकल फिजिक्स दिया। उसका नाम हम लोगों ने क्लासिकल फिजिक्स दिया। और यहां पे माइक्रोस्कोपिक चीज को लेके जो डील करेगा उसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स। सो यहां पे इसको क्वांटम फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स भी हम लोग बोलते हैं यहां पे। तो फिजिक्स का दो पार्ट हम लोगों ने देखा स्कोप में, कि उसका एक पार्ट होता है मैक्रोस्कोपिक, क्लासिकल फिजिक्स, और मॉडर्न ये है लेटेस्ट फिजिक्स। और ये क्लासिकल मतलब पुराने जमाने का क्लासिकल सॉन्ग लाइक दिस। सो क्लासिकल फिजिक्स और ये है मॉडर्न फिजिक्स। यहाँ का पार्ट्स बहुत, यहाँ इसको माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटा छोटा चीज लाइक एटॉमिक लेवल में कोई डिस्कशन कुछ होगा तो यहाँ पे पढ़ेंगे, और उससे बड़ा होगा तो यहाँ पे पढ़ेंगे। इसका जो हम लोगों ने क्लासिकल फिजिक्स लिखा, इस क्लासिकल फिजिक्स का बहुत सारा पार्ट है। जैसा मैंने लिख रहा हूं ना वैसे लिख लेना। क्लासिकल फिजिक्स का यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो पहला है मैकेनिक्स। सो मैकेनिक्स क्लासिकल फिजिक्स का एक पार्ट। दूसरा है थर्मोडायनामिक्स। तीसरा यहां पे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और चौथा है ऑप्टिक्स।
तो हम लोग यहाँ पे मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स 11 में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स को हम लोग 12 में पढ़ेंगे। सो कौन सा मैकेनिक्स थर्मोडायनेमिक्स को कहाँ पढ़ेंगे 11 में और इसको 12 में पढ़ेंगे। अभी इसका यहाँ पे मैकेनिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। मैकेनिक्स में मान लो कार कैसे चल रहा है, उसका वेलोसिटी कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, ये सब हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद रॉकेट के बारे में, उसके बाद वेव के बारे में, साउंड, उसके बाद हम लोग बेंडिंग ऑफ रॉड और बेंडिंग ऑफ बीम, प्रोपगेशन या लिखो प्रोपगेशन ऑफ वाटर। सो प्रोपगेशन ऑफ वाटर, ये सब के बारे में हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग हीट, टेम्परेचर, उसके बाद यहाँ पे हीट इंजन, उसके बाद रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूरा इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, चार्ज, ट्रांसफॉर्मर, ये सब हम लोग यहाँ पे इस इलेक्ट्रोडायनेमिक में जो 12 में पढ़ेंगे। और लास्ट रह गया है ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ऑप्टिक्स पे हम लोग पढ़ेंगे रे, लाइट, ऑप्टिक्स में क्या होगा, रे क्या होता है, लाइट, मिरर, लेंस, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये हो गया ऑप्टिक्स में। हम लोग ऑप्टिक्स में अभी मॉडर्न फिजिक्स का क्या क्या चीज हम लोग, अच्छा तुम लोग ये सब नोट्स कर लिए हो ना, हाँ नोट्स कर लेना। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ लाइट, उसके बाद सेमीकंडक्टर, उसके बाद डायोड, ट्रांजिस्टर, सो ये सब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, ये सब 12 में पढ़ेंगे। सो ये हो गया हम लोगों का फिजिक्स का डिवाइड करना या स्कोप ऑफ फिजिक्स। अभी इसमें एक्साइटमेंट क्या है, फिजिक्स में क्या इतना एक्साइटिंग है। फिजिक्स बहुत एक्साइटिंग है। जैसे हम लोग पुराना सभी लोग को मिला के एक नया लॉ बनाया और उससे एक मशीन बना दिया, तो ये तो एक एक्साइटमेंट हुआ। पुराना बहुत सारा थ्योरीज को मिला के हम लोगों ने एक नया थ्योरी दे दिया। थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ देखा कि होता है या नहीं। जैसे किसी ने थ्योरी में कुछ बोला था, लिखे दिया ऐसे ही ऐसे होता है, मैंने उसको प्रैक्टिकली बनाया, ये मशीन ऐसे सच में होता है क्या, तो ये एक एक्साइटमेंट होगा ना, बहुत मजेदार होगा एक्साइटमेंट। सो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स में टू अनलॉक नेचर की फिनोमिनन के बारे में बहुत सारा चीज है जो उसको मतलब हम लोग जानेंगे, नया करके जानेंगे, उसी का ही तो नाम होता है। जैसे ब्लैक होल क्या है, जो जैसे ब्लैक होल में क्या क्या होता है, ब्लैक होल में क्या चीज है कि वो सभी चीज को खींच के लेके आ जाता है। तो ये सब के बारे में हम लोग नेचर की बहुत सारा फिनोमिनन की बारे में जानेंगे। और टू वेरीफाई द theory with practical
थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ हम लोग वेरीफाई करेंगे तो एक्साइटमेंट एंड इट विल बी थ्रिलिंग। हाँ, थ्योरी दिया था उन्होंने और मैंने बनाया तो ये बहुत मजा लगेगा। और तीसरा, यूजिंग द लॉज ऑफ फिजिक्स, अगर हम लोग नया कुछ निकालते हैं, यूजिंग द लॉज ऑफ फिजिक्स, हम लोगों ने इन्वेंट किया मशीन, तो मशीन अगर बना देंगे तो ये हो गया हम लोगों का एक्साइटमेंट। तो ये है, हम लोग मतलब इतना ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो तुम लोगों को बोरिंग फील हो जाएगा, सोचोगे सर खाली पढ़ाते पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहो और मजे से फिजिक्स को सीखो। थैंक यू वेरी मच।